हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एचपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ 2013 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने आपके साथ जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट शेयर कर दिया है। इसके पहले मैंने 2012 का पेपर भी आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टीजीटी कमीशन बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके लिए आपको पहले एचपी टेट को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप जो है वो कमीशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो टैट है उसमें पीवाईक्यू का पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टैट का एग्जाम है मैक्सिमम उसमें पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पीवाईक्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका जो है वो टैट क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आपका टैट जो है वो क्लियर ना भी हो रहा हो, तो भी अगर आपने एकदम अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ लिए होंगे तो आपका जो है वो टैट क्वालिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ सोशल स्टडीज का पूरा पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि टैट में सोशल स्टडीज के लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आप आज मैं आपके साथ इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं, और इसके आगे के वीडियोस में भी मैं आपके साथ आगे आने वाले पेपर्स जो हैं 2014, 15, 16, इनके सभी के पेपर जो हैं वो शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 4 सोशल स्टडीज वाला पार्ट है। इसमें 91 से क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रही है। 91 क्वेश्चन है, शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते ताउस था? मतलब शाहजहां ने ऐसा कौन सा भवन बनवाया था जिसमें तख्ते ताउस जो है वो मौजूद था? तो ये था दीवाने आम। दीवाने आम ऐसा भवन है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें तख्ते ताउस जो है वो था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्य कार्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूएनओ से ही रिलेटेड पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय और एक है उसकी स्थापना कब हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, तो इनको आपने एक बार से याद रख लेना है या पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्यसभा के बारे में जो हमारे पास 3-4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन से कथन जो है वो गलत हैं और कौन से सही हैं। तो ये पूछा गया है, इसको ऑप्शन नंबर 1 है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद निवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, मतलब सारे ही ठीक हैं। ये राज्यसभा से रिलेटेड ये सभी जो फैक्ट हैं वो सारे ही एकदम से करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। 95 क्वेश्चन में, भारत में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मतलब हम आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ मौलिक कर्तव्य और कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? ये हैं 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं? ये हैं, पहले तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक जो है वो संपत्ति का अधिकार, वो उसको हटा दिया गया था। अब मतलब हमारे 6 ही मौलिक अधिकार जो हैं वो रह गए हैं। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित रखना। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति जो है वो ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन जो है वो उसको बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति ही करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। मतलब अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि जो हमारा एक अधिकार है वो कौन सा है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है वो प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। जो सूचना का अधिकार है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मतलब ये जो तीन दिए गए हैं ए, वी और सी, ये तीनों ही आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन सूचना का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां फ्रेंच बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा कहाँ पे बोली जाती है, पांडिचेरी में। पांडिचेरी में फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन नंबर बी ठीक है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। मतलब जो प्रधानमंत्री है वो जरूरी नहीं है कि किसी भी सदन का होना चाहिए, उसको मतलब टाइम दिया जाता है, एक टाइम पीरियड उसके लिए रखा जाता है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। जो अभी अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन दोनों सदनों के अधिवेशन का जो अध्यक्षता करता है, और अभी पूछा गया है कि दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो हमें ये बताना है कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है भारतीय संविधान में उसका अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब इसका धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जो हमारे भारत में सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, चाहे वो कोई भी धर्म होगा, उसके लिए कोई भी एक धर्म जो है वो खास नहीं होगा, उसको सभी धर्म, उसके सामने सभी धर्म जो है वो एक बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमने ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर वी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड ये जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सकीमो खानाबदोश शिकारी होते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो ये पाए जाते हैं ग्रीनलैंड के जो खानाबदोश हैं ये एक्सकीमो खानाबदोश शिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो लाइन क्या है, मतलब ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई अधिक या जहां बर्फ तथा जहां बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप में स्थित होती है और पूरे बर्फ पिघलती नहीं है, पूरी तरह से बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है, उसे कहा जाता है स्नो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं वो क्या होते हैं। मतलब ये तो मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सामने ही पता चल रहा है कि जो पारसी धर्म का पालन करेंगे वो पारसी ही होंगे, बौद्ध, जैन या यहूदी को नहीं होंगे, लेकिन पारसी ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो सैपियंस क्या है। आपने अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमो सैपियंस। वो तो होमो सैपियंस क्या है, मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे पहले आता है। ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कौन सी जगह पे आता है ये पूछा गया है। तो ये सही उत्तर है पश्चिमी घाट पे ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के पूर्व में ये मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नहर
इंदिरा गांधी नहर भी इसको हम बोलते हैं, किस नदी के से जल प्राप्त करती है? ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, ये कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? ये करती है सतलुज और ब्यास नदी से, दोनों से ये जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ मौसम में नहीं उगाए जाते हैं? मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाए जाते हैं? ये है जौ और सरसों। जौ और सरसों ऐसी दो चीजें हैं जो खरीफ मौसम में नहीं उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपने ये सभी देशों के भारत से लगने वाली सभी देशों की सीमाओं को याद कर लेना है। भारत और चीन से लगने वाली सीमा को हम मैकमोहन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। मतलब ये सभी जो अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा, श्रीलंका से लगने वाली सीमा, सभी के नाम अलग अलग हैं, तो आपने इन सभी को एक बार से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? कौन सा, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये खनिज कौन सा है? ये है हीरा। हीरा जो है वो खनिज है। बाकी तो दालचीनी, लौंग और कास्टर जो है ये आपको पता है कि ये मसालों के नाम है, लेकिन हीरा जो है वो खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आंतरिक भाग में, मतलब ये बताना है कि पृथ्वी के, सॉरी मैंने भारत पढ़ दिया, यहाँ पे होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नीचे की ओर, पृथ्वी के नीचे के हिस्से की ओर हम बढ़ते जाएंगे तो गहराई के साथ साथ उसका ताप भी बढ़ता जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है? ये फ्रेंड्स ये देख लो, संविधान को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड आ गए होंगे। तो संविधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां किस संविधान से ली गई हैं? संविधान के कौन से देश के संविधान से राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई हैं? ये ली गई हैं जर्मन वाइमर के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थ यात्रा भारत आया था? तीर्थयात्री कौन सा जो है वो चीनी एक व्यक्ति था, वो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये आया था हुवेन स्वांग जो व्यक्ति है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष प्रतिष्ठा का दर्जा देता है? तो आपको पता है ये अनुच्छेद 370 जो है इसको हटा दिया गया है अब, तो ये अनुच्छेद 370 जो है वो विशेष प्रतिष्ठा का दर्जा देता था जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? मतलब कौन सा शासक था, मुगल शासक था जिसने जजिया कर जो है वो वापस से लगा दिया था? तो ये था औरंगजेब, जिसने दूसरी बार से जजिया कर जो है वो वापस से लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्स की नीति प्रारंभ किसने की थी? ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैप्स की नीति का प्रारंभ किसने किया था? तो लैप्स की नीति का प्रारंभ किया था डलहौजी ने। डलहौजी ने लैप्स की नीति को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो आपने ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा अदरक होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा आलू होते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्याज होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जहाँ पे ये जो चीजें हैं वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज्यादा उगाया जाता है, या उसका उत्पादन सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह किस सिख मिशल से संबंधित थे? मतलब ये रणजीत सिंह जो थे वो कौन से सिख मिशल से संबंधित थे? ये थे सुकरचिया से संबंधित थे ये। भारत का बिस्मार्क कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार से पूछा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क कौन था? ये था ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये थे सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क उन्हें ही कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है फोल्डेड पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका सबसे लंबा समुद्र तट है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा कौन से राज्य की नहीं है? तो ये आपको पता है बिहार जो है उसकी समुद्री सीमा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, मतलब ये पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो जो है वो कैसी है? तो शायद से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा या जोजिला पास जो है वो किन के बीच में आता है? तो ये आता है कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश की है? भारत के साथ सबसे लंबी जो भूमि सीमा है वो है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो भूमि सीमा है वो भारत के साथ सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा जो मतलब राजस्व है वो किससे ज्यादा प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क में। ये क्वेश्चन जो है वो 2012 के पेपर में भी था और अभी 2013 के पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो ये उत्पाद शुल्क जो है वो राजस्व, सबसे ज्यादा राजस्व इससे ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय विकास ग्रामीण संस्थान है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निर्देशक सिद्धांत जो है वो श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी जो है वो निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी संविधान से ही क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स मेरा तो ये मानना है कि आपने संविधान जो है उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीप में पढ़ लेना है, ताकि जो संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आपका उत्तर जो है वो एकदम से सही हो। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य? ये है 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दो महान मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी यादों को लिखा है? मतलब कौन से दो ऐसे महान सम्राट हैं मुगल जिन्होंने अपनी यादों को खुद ही लिख दिया था? ये हैं बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? मतलब उसको कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला ब्रिटिश भारत की राजधानी को कब घोषित किया गया था? तो शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई थी। ये की गई थी 1864 में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है 1864 में। 1864 में जो है वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के निम्न सदन को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब निम्न सदन और उच्च सदन, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है उसको हम उच्च सदन कहते हैं और जो लोकसभा है उसको हम निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटका किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये है बौद्धों की पवित्र त्रिपिटका, विनय पिटका, मतलब ऐसी और सुत पिटका, ऐसी बहुत ही सी बौद्धों की जो पुस्तकें हैं वो उनको याद रख लेना है आपने। हिंदुओं की आपको पता है गीता है और कुरान जो है वो मुसलमानों की है। आपने याद रख लेना है इन सभी को आपने। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो आपने याद रख लेना टोडरमल जो है वो भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक है? तो ये है किला ए कुलना मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा हटा दिया गया था। ये हटाया गया जो टाइटल मतलब उनको दिया था, महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश सरकार ने टाइटल दिया था उन्होंने उसे त्याग दिया था। मतलब उनको क्या टाइटल दिया था? तो ये दिया था केसरे हिंद। केसरी हिंद महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा टाइटल दिया गया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व और भारत के सबसे बृहत मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो ये है सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो बृहत मैंग्रोव वन है भारत के और विश्व के भी। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? मतलब 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाकर नहीं मिलती है? ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये सिद्धांत लिया गया है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल के वृक्ष कहाँ केंद्रित हैं? साल के वृक्ष हैं मध्य प्रदेश में। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध का काल क्या था? तो आपको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1919 तक का उसका काल था, और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो था 1939 से 1945 तक का काल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल जगह है वो स्थित है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको मैंने अभी अभी आपने स्वयं ही देख लिया होगा कि जो संविधान है उसको पढ़ के जाना कितना इंपॉर्टेंट है। संविधान से रिलेटेड मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन तो इस पेपर में आए ही थे। तो अगर आपको संविधान से रिलेटेड कुछ भी नोट्स चाहिए या आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं अगले आने वाले वीडियो में 2014 का इसी तरह से सॉल्व क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो आपने मेरे वीडियोस को पक्का देखना है और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ठीक है, बाय।